नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। श्री राम के जयकारे के साथ पीएम मोदी ने शुभ मुहूर्त पर किया भूमि पूजन, साथ ही रखी गई आधारशिला। रामनगरी अयोध्या में यह राम कथा का नया अध्याय 492 वर्ष तक चली संघर्ष कथा का अपना उत्तरकांड है। अपनी माटी अपने ही आंगन में ठिया पाने को रामलला 5 सदी तक प्रतीक्षा करते रहे तो राम भक्तों की अग्नि परीक्षा भी अब पूरी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यानी आज के दिन अभिजीत मुहूर्त में श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के साथ ही आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या पहुंचते ही हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रभु राम के भक्त हनुमान और रामलला का पूजन कर दर्शन किया। अभिजीत मुहूर्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और आधारशिला रखी। भूमि पूजन के मंच पर पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उपस्थित रही थी। इस बीच साधु संतों की भी उपस्थिति रही थी। आज पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। सिलीगुड़ी में भी लॉकडाउन का व्यापक असर, पुलिस ने चलाया अभियान, कई लोग हिरासत में। कोरोना वायरस के सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिए राज्य में सप्ताह में 2 दिनों का लॉकडाउन राज्य सरकार के द्वारा घोषित की गई है। आज सप्ताह का पहला लॉकडाउन रहा। उत्तर बंगाल के व्यस्त एवं प्रमुख शहर सिलीगुड़ी में भी लॉकडाउन का व्यापक असर रहा। पुलिस सुबह से ही शहर के विभिन्न हिस्सों में गश्त कर रही थी। शहर के वर्धमान रोड, हाशमी चौक, तमाम इलाकों में पुलिस के नाका चेकिंग सुबह से ही शुरू हुई थी। इसके अलावा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस वैन की गश्त भी देखी गई। पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही थी जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे और कहीं जगहों पर दुकानें खुली हुई थी और लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में उन दुकानदारों को हिरासत में लिया गया और दुकानें बंद कर दी गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन के समय अवधि इस तरह का अभियान लगातार चलता रहेगा। राम मंदिर के भूमि पूजन के उपलक्ष्य में भाजपा समर्थकों ने बांटी मिठाई। अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर के भूमि पूजन के उपलक्ष्य में आज सिलीगुड़ी में भाजपा के 6 नंबर वार्ड मंडल कमेटी की ओर से 4 नंबर वार्ड के लोगों को मिठाई बांटी गई। भाजपा नेताओं ने आज सड़क पर चलने वाले राहगीरों को भी लड्डू खिलाए। इसके साथ ही इन नेताओं ने लोगों को आज अयोध्या की पवित्र भूमि पर भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की भूमि पूजन की बधाई दी। अलीपुरद्वार में लॉकडाउन का व्यापक असर। राज्यव्यापी लॉकडाउन का आज अलीपुरद्वार जिले में व्यापक असर देखा गया। जिले के लगभग सभी सड़कें सुनसान थी। बाजार व हाटों में ताले लटके रहे। बिना आवश्यक काम के लोगों को घर से बाहर निकलते नहीं देखा गया। पुलिस सुबह से सड़कों पर गश्त लगा रही थी। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को पुलिस वापस घर लौटा रही थी। विभिन्न सड़कों पर सुबह से पुलिस की नाका चेकिंग चल रही है। हालांकि 48 नंबर एशियन हाईवे व 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग खुले हुए हैं। आज अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी, हासीमारा, बरपाड़ा, फलागटा, अलीपुरद्वार शहर में दुकानें बंद रही। सड़कें सुनसान थी। लॉकडाउन को सफल कराने के लिए पुलिस सड़कों पर लगातार अभियान चला रही है। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है, उन्हें हिरासत में भी ले रही है। जलपाईगुड़ी में लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में 20 हिरासत में। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बुधवार को सरकार की ओर से राज्य भर में लागू किए गए लॉकडाउन का जलपाईगुड़ी में काफी असर देखा गया। लॉकडाउन के मद्देनजर पुलिस सुबह से ही इलाके में गश्त लगा रही है। लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस लॉकडाउन को सफल कराने के लिए शहर के विभिन्न इलाकों में लगातार गश्त लगा रही है। पुलिस की ओर से लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बुधवार सुबह से पुलिस सड़क पर उतरकर लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान शुरू कर दी। पुलिस के 2 डीसीपी समेत अन्य पुलिस अधिकारी शहर में लगातार अभियान चलाते देखे गए। शहर के कदमतला, थाना मोड़, डीवीसी मोड़, दिन बाजार, शांतिपाड़ा, मर्चेंट रोड समेत विभिन्न इलाके में पुलिस की गश्त लगातार जारी है। इस बीच लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में ले लिया। कोतवाली थाने की आईसी के नेतृत्व में चले इस अभियान में पुलिस ने काफी सक्रियता से लॉकडाउन के सफल कराने के लिए ड्यूटी पर तैनात दिखी। वहीं यान वाहनों को लेकर सड़क पर निकले लोगों से भी गहन पूछताछ की जा रही है। না লকডাউন ভালো হচ্ছে, পুলিশ ভালো কাজ করছে, মধ্যে ভুল নাই। আমি নিজে দেখেছি ওখানে শান্তাদা আরেকজন ডিএসপি স্যার দাঁড়িয়েছিলেন, রুট মার্চ করছে, এটা ভালো লাগলো আমার, ভালো লাগলো। কোথায় দেখেছি? তলার মোড়ে দেখলাম। আমি ওইখানে প্রবাবলি একজন ডিএসপি স্যার দাঁড়িয়ে আছেন, আমি নাম জানি না উনার। আপনি কেন বেরিয়েছেন তাহলে? আমি বেরিয়েছি ওই আমার বাবার ডাক্তার দেখাতেই হবে আজকে। উনি মাইল্ড স্ট্রোক হয়েছিলেন তো, মুখার্জির পেশেন্ট উনি, ওনাকে দেখাতেই হবে, বাধ্য হয়ে আমাকে দাঁড়াতে হয়েছে। নাম লাগাতে গেছিলেন? হ্যাঁ, অত্যাবশ্যকীয় একটা দেখাতেই হবে, সিনিয়র সিটিজেন।
सिलीगुड़ी के 38 नंबर वार्ड में एक व्यक्ति की मौत से पूरे इलाके में फैली हुई है सनसनी। शहर के 38 नंबर वार्ड निवासी संजीत पाल नामक व्यक्ति सोमवार शाम को लीचू बागान गया था। उसने परिवार वालों से कहा था कि वे अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है, लेकिन आरोप है कि वहां पर कुछ विवाद हो गया और कुछ लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। संजीत को मंगलवार को सुबह गंभीर रूप से घायल अवस्था में कोटमोड़ इलाके में स्थानीय लोगों ने देखा और परिवार वालों को सूचित किया। इसके बाद परिवार वालों ने उसे सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भर्ती करा। जिला अस्पताल में अवस्था खराब होने के बाद उसको उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज बुधवार को उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और लोगों में काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। संजीत पाल के घर में उसकी मां, पत्नी और 2 बच्चे हैं। सिलीगुड़ी थाने में इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ঘটনাটা হয়েছিল মার্ডার কেসের মতনই। মার্ডার করতে চেয়েছিল 3 জন মিলে, মার্ডার করতে পারে নাই, ওই নর্মালভাবে ছেড়ে দিচ্ছে। ঝামেলাটা টাকা পয়সা লেনদেন নিয়ে ঝামেলা লাগছিল, বন্ধু তো তাদের নাম হলো এক সঞ্জীব সঞ্জীব আর হলো বাবু বলে 2 জন, আর অন্যান্য 2-3 জন ছেলে ছিল। এই ছেলে ঝামেলা লেগেছে তো ফোন করে ডেকে নিয়েছিল আগের দিন সন্ধ্যাবেলায়। তো মেয়ে ধরে কোটমোড়ে ওকে ফেলায় রাখছিল। ওই টাকা পয়সা লেনদেনের মধ্যে ঝামেলাটা হয়ে গেছিল। এখন তো ওদের উপর যে কেস করে আসি, ওদের চাই সেটা শাস্তি হোক। ওই একজনের মার কোল খালি করে দিয়েছে, আমরা চাই যে ওদের উপযুক্ত শাস্তি যদি নিয়ে পায়। হ্যাঁ, এটা খুন করে দিয়েছে। ঘটনাটা কালকে টিকিয়াপাড়ায় এরা গেছিলেন ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে, ওর বন্ধুবান্ধব ওখানে বসে ড্রিঙ্কস করেছে। ড্রিঙ্কস করার পরে একে মেরে বাস স্ট্যান্ডে ফেলে দেয়। বাস স্ট্যান্ডে ফেলে দেওয়ার পরে ওখানকার স্থানীয় লোকজন ওনাকে হসপিটালে নিয়ে আসে। নিয়ে আসার পরে ওখান থেকে সিরিয়াস কন্ডিশন থেকে মেডিকেলে রেফার করে। মেডিকেলে ওটিতে ওঠার সময় ও মারা যায় এবং মারা যাওয়ার সময় যারা মেরেছে তাদের নাম বলেছে। এটা আমি শুনতে পেরেছি আর কি এর পত্র। এবং শিলিগুড়ি থানাতে তার যে এফআইআর করা সেটা অলরেডি শিলিগুড়ি থানাকে জানানো ইনফরমেশন দেওয়া হয়ে গেছে। কোনো একটা লোহার গেট বিক্রি করা নিয়ে বোধহয় সম্ভবত এদের মধ্যে বচসা ছিল, যে হয়তো যে পার্সেন্টেজ পেত দেয়নি, বা টাকাটা যেটা দেওয়ার কথা ছিল সেটা দেয়নি। ওটাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে পরশুদিন এদের মধ্যে। তারপর কালকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ঘটনাটা ঘটানো হয়েছে। लेते छोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ऐतिहासिक राम जन्मभूमि के शिलान्यास के अवसर पर रायगंज में भाजपा और विश्व हिंदू परिषद की ओर से किया गया महायज्ञ का आयोजन। 500 वर्ष के लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद आखिरकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया। ऐसे ऐतिहासिक दिन पर आज रायगंज में भाजपा और विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक महायज्ञ का आयोजन किया गया था। हालांकि राज्य सरकार की ओर से राज्य में आज लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, लेकिन ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए आज भाजपा कार्यालय के नजदीक स्थित विश्व हिंदी परिषद के प्रांगण में एक महायज्ञ आयोजन किया गया था, जिसमें सामाजिक दूरी का पालन करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस संबंध में उत्तर दिनाजपुर जिला भाजपा के अध्यक्ष विश्वजीत लहरी ने कहा कि आज के दिन हिंदुओं के लिए गौरव का दिन है। आज राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ है और करोड़ों हिंदुओं का सपना पूरा हुआ है। इसी को ध्यान में रखकर इस दिन को यादगार बनाने के लिए महायज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। আজকে আমাদের এখানে হিন্দু সমাজের যারা আমরা হিন্দু দেবদেবতাকে মানি, বিশ্বাস করি, পূজা অর্চনা করি, তো 500 বৎসরের একটা সংঘর্ষের ইতিহাস যে বাবর তার সেনাপতি মীর বাকি খাঁর দ্বারা ভগবান রামচন্দ্রের মন্দিরকে ধ্বংস করে সেখানে বাবরি মসজিদ যে প্রতিষ্ঠা করছিলেন, আর সেই কলঙ্কিত ধাঁচাকে যে 1992 সালের 6 ডিসেম্বর হাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর দীর্ঘ সময় ধরে কোর্টে সেই রাম জন্মভূমির মামলা চলছিল, আর সুপ্রিম কোর্ট আর সেই মামলার সমাপ্তি করে যে ভগবান রামলালার জায়গা অযোধ্যাতে ভগবান রাম জন্মগ্রহণ করছে, আর ভগবান রামের মন্দির ওখানে নির্মাণ হোক যখন সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, সেই নির্দেশ মোতাবিক আজকে অযোধ্যাতে ভগবান রামচন্দ্রের ভব্য মন্দির নির্মাণের জন্য ভূমি পূজার আয়োজন করা হয়েছে। সেই ভূমি পূজাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি উনি উপস্থিতিতে ভূমি পূজা করবেন। আমরাও যেহেতু অযোধ্যা যেতে পারছি না, লকডাউন করোনা সংক্রমণের কারণে সেখানে বেশি লোককে আমন্ত্রণও করা হয় নাই, তাই আমরা ঠিক করছি যে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে ওখানে ভূমি পূজা হচ্ছে, আমরাও এখানে ভূমি পূজার মাধ্যমে ভগবান রামচন্দ্রের পূজার মাধ্যমে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, আর সেখানে না গিয়েও এখান থেকে যাওয়ার যে আমরা গেছি বলে সেই পূজাটাকে আমরা এখানে করছি। सिलीगुड़ी में पूर्ण रूप से सफल होता दिख रहा है लॉकडाउन। सभी दुकानें और बाजार है बंद, सड़कों पर आवागमन पूरी तरह से ठप। पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रत्येक महीने में सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन घोषणा की है। इसके तहत आज 5 तारीख को सप्ताह का पहला लॉकडाउन शुरू हुआ है। सप्ताह के पहले लॉकडाउन सिलीगुड़ी शहर में काफी सफल होता दिख रहा है। सभी बाजार और दुकानें बंद है, सड़कों पर यातायात ठप पड़ चुका है। हालांकि इस बीच पुलिस भी काफी मुस्तैद दिख रही है। सड़कों पर विभिन्न जगहों पर पुलिस अभियान लगातार चला रही है। जो लोग सड़कों पर अनावश्यक तौर पर दिख रहे हैं उनको समझा बुझाकर वापस भेजा जा रहा है। रायगंज में पूर्ण रूप से सफल होता दिख रहा है लॉकडाउन। सभी दुकानें और बाजार है बंद, सड़कों पर आवागमन पूरी तरह से ठप। पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रत्येक महीने में सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन की घोषणा की है। इसी के तहत आज 5 तारीख को सप्ताह का पहला लॉकडाउन शुरू हुआ है। सप्ताह के पहले लॉकडाउन उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज शहर में काफी सफल होता दिख रहा है। सभी बाजार और दुकानें बंद है, सड़कों पर यातायात ठप पड़ा हुआ है। हालांकि इस बीच पुलिस भी काफी मुस्तैद दिख रही है। सड़कों पर विभिन्न जगहों पर पुलिस उतरी है और जो लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा जा रहा है। दरअसल उत्तर दिनाजपुर जिले और रायगंज में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। उत्तर दिनाजपुर जिले में अभी तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1243 पहुंच चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इनमें से 957 लोगों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ভালোই মোটামুটি, আমরা তো যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে রেখেছে আমাদের আইসি স্যার, সেভাবে আমাদের কাজ চলছে। এবং রাস্তাঘাট মোটামুটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফাঁকা, দোকানপাটা সব বন্ধ, যেগুলো একটা একটা খুলেছিল সেগুলোও বন্ধ করা হয়েছে এবং সরকারি নিয়ম মেনে লকডাউনকে সফল করার চেষ্টা। ওই তো 2-1 জানা মানুষ বেরোচ্ছে, কিছু কিছু মানুষ তাদেরকে এমার্জেন্সি সার্ভিস যারা নার্সিংহোম বা হসপিটাল কাজ করে হাসপাতালে, তো তাদেরকে তো ছাড়তেই হচ্ছে, সেটাও সরকারি নিয়মে বলা আছে, বাকিদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। पाकिस्तान ने नया नक्शा जारी कर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को बताया अपना हिस्सा। भारत ने कहा यह राजनीतिक इरादे से की गई बेहुदगी है। पाकिस्तान सरकार ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेशों और लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा बताते हुए एक नक्शा जारी किया है। इसमें गुजरात के जूनागढ़ और सरक्रिक को भी पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है। इस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान का यह कदम राजनीतिक इरादे से की गई बेहुदगी का उदाहरण है। इस तरह के बेतुके कदमों की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती और ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता। विदेश मंत्रालय ने कहा कि
इस तरह के कदम पाक समर्थित सीमा पार आतंकवाद को लेकर उसका असली चेहरा उजागर करता है। नया आधिकारिक नक्शे में जम्मू कश्मीर को अवैध रूप से भारत के कब्जे में बताया गया है। पाकिस्तानी सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि नक्शे का इस्तेमाल पूरे देश के पाठ्यक्रम में किया जाएगा। उत्तर दिनाजपुर जिले में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंची। अभी तक 13 लोगों की हो चुकी है मौतें। उत्तर दिनाजपुर जिला प्रशासन के द्वारा उठाए गए तमाम कदमों के बावजूद उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विशेषकर इस्लामपुर और रायगंज में काफी तेजी से लोग संक्रमित हो रहे हैं और इन दो शहरों में अब तक 6 लोगों की मौतें हो चुकी है। अकेले रायगंज में अभी तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 200 के पार पहुंच चुकी है। अगर जिले की बात करें तो जिले में अभी तक 1243 लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 997 लोगों का सफल इलाज हो चुका है और स्वस्थ होकर वे लोग अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 246 लोग अस्पताल में भर्ती है जिनका इलाज चल रहा है। रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम को कई मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेनाओं ने दिया करारा जवाब, 10 पाकिस्तानी सैनिक ढेर, चौकियां तबाह। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC पर अक्सर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तानियों को भारतीय सेना ने करारा सबक सिखाया है। तातापानी क्षेत्र में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कम से कम 10 सैनिक मारे गए, जबकि कुछ घायल भी हुए हैं। सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियों को भी तबाह कर दिया। दरअसल LOC पर मंगलवार सुबह करीब 7 बजे पाकिस्तान की ओर से पुंछ जिले के कृष्ण घाटी मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए सेना की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी सेना के इस नापाक करतूत का भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया, जिसके चलते करीब 3 घंटे बाद दोनों तरफ से गोलीबारी थम गई। गोलीबारी में मानकोट क्षेत्र के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा और कई मवेशियों भी घायल हो गई है। अचानक गोलीबारी शुरू होने से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पनाह लेकर जान बचानी पड़ी। उधर सेना की तरफ से पाकिस्तानी सेना की उन चौकियों पर मोर्टार बरसाए गए जहां से गोलीबारी की जा रही थी। पाकिस्तानी चौकियों से धुआं का गुब्बार उड़ता हुआ देखा गया। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।